बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज हम पाकिस्तान के एक होनहार तरीन तालिब इल्म के साथ हैं जो बोर्ड में नुमाया पोजीशन लेकर पास हुए। 9th क्लास में लाहौर बोर्ड में उन्होंने 496 नंबर आउट ऑफ 505 505 में से 496 नंबर लिए। आज हमने उनको एक क्लास में दावत दी है और उनसे तरह तरह के उनकी कामयाबी के सवालात पूछेंगे। उनका सबसे पहले तो तारुफ़ उनसे पूछेंगे कि अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाएं और उसके बाद ये बताएं कि उनकी कामयाबी में असल राज क्या है। जी जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है। उसके बाद मेरा नाम अब्दुल्ला ख़ान है। मेरे वालिद साहिब का नाम मोहम्मद अब्दुल वहीद ख़ान है और मेरी उम्र 15.5 यानी 15.5 साल है। जी, आपके कौन कौन से सवाल हैं? जी मैं आपसे तलबा की रहनुमाई के लिए मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये इतने अच्छे कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा तलबा क्लैप करें इस बात पर। यकीनन यकीनन ये तलबा की क्लैप इस बात की को ज़ाहिर कर रही हैं कि वो बहुत दिल से इनका इस्तकबाल कर रहे हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं, बड़े ईगर हैं इस बात के लिए जानने के लिए कि आखिर उनकी कामयाबी का राज क्या है। जी मुख्तसर बताइएगा, आपने इतने अच्छे मार्क्स कैसे लिए, क्या राज है इसका? जी, इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि जो काम हम लोग रोज़ करते हैं, बाज़ औक़ात हम लोग काहली का मुज़ाहिरा करते हैं और कहते हैं कि वो कल पे छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, कल अगर हम लोग को आज आधा काम मिला, कल भी आधा मिलेगा तो हम लोग कल पूरा ही कर लेंगे। तो ये काम जो है ये इंसान को ले डूबता है। इससे बचने का राज ये है कि रोज़ का काम जो है ना रोज़ करना चाहिए, ताकि कोई भी काम जो है ना इस तरह हमारे ख़राब ना हो सके और हमारे सारे काम जो है वो वक्त पर हो सके। ठीक है। और जी बहुत खूब अब्दुल्ला ख़ान ने बताया कि रोज़ाना का काम रोज़ाना किया जाए, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ किया जाए तो कोई वजह नहीं कि आप अच्छे मार्क्स ना ले सकें। दूसरी बात ये पूछेंगे कि आपका पसंदीदा मज़मून क्या है और ज़रा उसके बारे में बताइए। मज़मून सारे ही पसंदीदा हैं, किसी के अंदर भी मैंने कोई वीकनेस या वीक पॉइंट नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वैसे ही सब्जेक्ट वाइज जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद है जिसकी वजह से भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। जी बहुत खूब, क्लैपिंग भरपूर इस बात के लिए। जी जब हमने पूछा कि उनका फ़ेवरेट मज़मून कैसा कौन सा है तो उन्होंने ये कहा कि मेरे सब मज़मून ही मेरे फ़ेवरेट हैं, क्योंकि अगर मुकम्मल तवज्जो दी जाए, बहुत जो है मेहनत की जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत की जाए तो वही मज़मून जो मुश्किल लगता था वो फिर आसान लगने लगता है। आज जो है वो थोड़ा सा हम ये चाहेंगे, चूँकि इनका मज़मून केमिस्ट्री, आपने कहा केमिस्ट्री जी आपका, जी मैं जी केमिस्ट्री जो है ना इनका पसंदीदा मज़मून है, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में देखें ये कैसे डेमो देते हैं। आइए बोर्ड के ऊपर क्या समझाते हैं। मैंने रिएक्शन लिख लिया है इधर बोर्ड पे। इसके अंदर सिंपली हम लोग, हमारे घरों में काफ़ी एसिड्स भी होते हैं, काफ़ी बेसिस भी होती हैं। एसिड्स के अंदर हम लोगों के पास सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मुतादिद एसिड्स होते हैं। और बेसिस के अंदर भी हमारे पास घर में सोप, वाटर, ये सारे जो हैं ये थोड़े बेसिस हैं ये सारे। अब हम लोग जब किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में एक साल्ट फॉर्म होता है और उसके साथ थोड़ा पानी फॉर्म हो जाता है, पानी बनता है। तो इसका वैसे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं सारों को ना रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप 9th या हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री नाम ही रिएक्शंस का है कि किस तरह कोई चीज़ रिएक्ट करती है एक दूसरे के साथ। तो अगर आप रिएक्शंस को रट्टा लगाएंगे तो ये काम आपको ख़राब करेगा और आपके इससे मार्क्स भी कम आ सकते हैं। इसलिए इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप रिएक्शंस को बजाय कि रट्टा मारने के, याद करने के, आप उसको समझें, जिसकी वजह से आप खुद रिएक्शन भी बना सकेंगे कोई, और आपके इंशाल्लाह नंबर भी नहीं कर सकेंगे। ये मैंने एक सिंपल सा रिएक्शन लिखा है जो कि HCl जो कि एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और NaOH जो कि एक बेस है जो हम लोग घरों में साबुन के तौर पे यूज़ करते हैं, सोप। ठीक है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो ये सॉल्ट NaCl
और ये वाटर, ये दोनों बनते हैं। जो NaCl है वो जो हम लोग आमतौर पर नमक इस्तेमाल करते हैं, टेबल सॉल्ट, ये वो सॉल्ट है। अब इसको वैसे भी याद कर सकते हैं कि HCl + NaOH NaCl + H2O, इस तरह भी याद कर सकते हैं। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि पहले इन दोनों को अलग, यानी कि जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जो एरो से इस साइड पे हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको हम लोग सारा आयोनाइज कर लें, यानी कि उनको अपने आयंस की फॉर्म में तब्दील कर लें, उनको अलग अलग तोड़ दें उनको। जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो HCl टूट के H+ में तब्दील हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में, और क्लोरीन जो Cl है वो क्लोरीन कहते हैं इसको, ये Cl- आयन यानी क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाएगा। और ये जो NaOH है इसके अंदर से Na ये एक अलग एलिमेंट है, ये अलग हो जाएगा, और OH अलग एलिमेंट है, अलग कंपाउंड है, ये अलग हो जाएगा। अब Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH के ऊपर माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, और H के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरिक Cl के ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि हमेशा पॉजिटिव जो चीज़ होती है वो नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो जो इनके अंदर से पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें हैं वो दूसरा जो हम लोगों ने रिएक्टेंट रिएक्ट करवाया है उसके नेगेटिव चार्ज से मिक्स हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। जिस तरह H+ है, अब ये तो इसका अपना रिएक्टेंट है, लेकिन उसका दूसरा वाला NaOH है, इसका नेगेटिव OH- है, यानी कि H+ और OH- रिएक्ट होंगे तो ये बना देंगे H2O, यानी 2H और 1 ऑक्सीजन, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह जो Na और Cl हैं ये भी आपस में रिएक्ट हो जाएंगे और ये बना देंगे NaCl, जो कि हम लोग आमतौर पर घरों में कॉमन साल्ट के या टेबल साल्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। भरपूर क्लैपिंग। जी अजीज़ तलबा, आपने देखा किस तरह उन्होंने अपने पसंदीदा मजमून फेवरेट सब्जेक्ट को जो है ना जस्टिफाई भी किया। उन्होंने जो है वो कैसे सॉल्ट और बेसिस की बात की और कैसे जो है एक मुश्किल रिएक्शन को जो है ना बहुत आसान करके तलबा को बताया। और ये भी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि बड़े तालिब इल्मों को छोटी क्लासेस के अंदर भी जो है वो अपना जो इल्म है वो आगे की तरफ लेके जाना चाहिए, उनको छोटों को भी पढ़ाना चाहिए ताकि जो है वो एक अच्छा तालीम का सिलसिला जो है वो कायम हो सके। उम्मीद है आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी और आप इनकी बातों पर अमल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।